इजी हो जाएगा और आप लोगों को चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 80 तक हम लोग पढ़ चुके थे। यस मैम। है ना, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अब अगर कोई सिंपली कोई, जैसे कि इसमें लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक इलिस्ट्रेशन दिया है। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पर रोड वाले एक्सीडेंट नहीं है। पहली चीज तो बोलते हैं ना, हम किसी तरह की दुर्घटना हो जाना, किसी प्रॉपर हम कोई लॉफुल एक्टिविटीज करते हैं और उस लॉफुल एक्टिविटी को करने के दौरान भी अगर कोई इस तरह का एक्ट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटली चीजें होती है, हादसे जैसे होते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है जो कि आपका कहीं कोई इंटेंशन वाला पार्ट नहीं है, कहीं आपका कोई इग्नोरेंस वाला पार्ट भी नहीं है, फिर भी अगर हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आवाज आ रही है ठीक से सभी को? यस यस मैम, आ रही है। यस मैम, गुड। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि क्या हम उस व्यक्ति को जिसने कि इस तरह का एक्ट किया है, क्या हम उसे पनिश करें? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होगा वो करना। क्यों? क्योंकि कई बार इस तरह के ह्यूमन बीइंग होकर जब हम किसी एक्ट को करते हैं, कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह का कोई चीजें हो जाती हैं कि उससे हो सकता है किसी को नुकसान हो, पर वो नुकसान पहुंचाने का किसी व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता है। मिसफॉर्चुनेट, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है मिसफॉर्चुनेट, हाईलाइट कर लेना इसे। एक्सीडेंट और मिसफॉर्चुनेट ये ऐसी चीजें हैं, सडन हो गई, गलती से हो गई, एक्सीडेंटली हो गई, बदकिस्मती से हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, ये इस तरह का है। अब अच्छा, एक एग्जांपल और इसमें, ए बी को मारना चाहता है पर सी को गलती से गोली लग गई, अभी यहाँ हम इस मिसफॉर्चुनेट कहेंगे क्या? कोई बताएगा मुझे? ए बी को मारने के लिए गोली चलाता है, सी को गोली लगी, अभी? नो मैम। नो, क्यों? मैम ये डेथ बाय नेग्लिजेंस होगा ना? एक्सीडेंटली ना, एक्सीडेंटली नहीं है। अब एक चीज मैंने क्या कही, मिसफॉर्चुनेट अगर है तो वो किस कंडीशन में है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे, देन हो गया, ओके। अभी तो मैंने क्या कहा कि ए बी को मारना चाहता था पर सी की डेथ हो गई, मींस ए का इंटेंशन मार डालना तो था, मींस ही हैज क्रिमिनल इंटेंशन, क्लियर? उससे हम एक्सीडेंट की, अभी वो इस चीज का बचाव ले ले कि नहीं नहीं मुझे पनिश मत करिए, मैं तो बी को मारने वाला था और मेरे हाथ से गलती से सी की डेथ हो गई है। नो, होना ही नहीं चाहिए, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। प्रिया 81 को रीड करना, क्लियर है ना? 80 मतलब यहाँ पर आप एक्सीडेंट में आप ऐसी चीजों को नहीं ले सकते हैं कि Yes, नहीं ma'am. हम तो उस व्यक्ति को नहीं मारना चाहते थे, हम तो बी को मारना चाहते थे, एक्सीडेंटली गोली गलत चल गई, देन अभी हमें छोड़ दिया जाए क्योंकि 80 की कैटेगरी में हम आते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। 81 रीड करो। Section 81. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of prevention or avoiding other harm to person or property. मैम एक्सप्लेनेशन भी पढ़े। एक्सप्लेनेशन से बी को पढ़ो। बी हम्म, A in a हाँ, great fine pulls ए, down houses. हाँ, सिर्फ बी पढ़ो, ओके ओके। A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty for the offense. ठीक है, एक छोटी सी चीज है, मेरे सामने कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, उस बड़े नुकसान को रोकने के लिए सब कुछ लॉफुल है। यहाँ पर पहली चीज हमेशा जो भी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, तो जो भी एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं, उन एक्सेप्शंस में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं देन यहाँ पर लॉफुल
गुड फेथ ये ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, देयर इज नो मेंस रिया, अगर ये नहीं है तो वो एक्सेप्शन से ही नहीं है ना। तो इन चीजों को हमेशा दिमाग में रखना। अब जैसे मैंने कहा बड़े नुकसान को रोकने के लिए आप छोटा नुकसान कभी कभी कर जाते हैं, देन दिस इज लॉफुल। क्यों? क्योंकि आप बड़े को रोकना चाहते हैं। सभी लोगों ने आई थिंक टाइटैनिक देखी होगी। वो बड़ा सा बर्फ का चट्टान से टकराने के उससे टकराने से बचाने के लिए उस टाइम पर वो कैप्टन क्या करते हैं, उसको टर्न करते हैं। टर्न करने में वो उससे टकरा भी जाते हैं और टर्न करने में वो मतलब बहुत बड़ा डैमेज होता है और वो जो जहाज होता है वो दो टुकड़ों में बट जाता है ना। अभी यहाँ पर उस टाइम पर पर्पस क्या था कि चट्टान से रोकने के लिए सडन टर्न करना जरूरी था, है ना। अभी वो नहीं करेंगे तो वो उससे टकरा जाएंगे। अभी यहाँ पर उससे बचने के लिए ये डिसीजन लिया गया, पर वो डिसीजन ज्यादा हार्मफुल हो गया कि पूरा का पूरा शिप टूट गया। पर इंटेंशन कहीं था क्या कुछ गलत? नहीं। एक्टिविटीज अनलॉफुल थी? नहीं। ये चाहा गया था कि अगर उस चट्टान से नहीं टकराते हैं उससे बचने के लिए हो सकता है कि कोई रिस्क, बड़े रिस्क से बचने के लिए छोटे रिस्क ले लेना, और उस छोटे रिस्क में हो सकता है कुछ हार्म हो, कुछ गलत हो। जैसे बी का इलस्ट्रेशन आपने पढ़ा, आग से बचाने के लिए उसने घरों को गिरा दिया। अभी घर को गिराना मतलब क्या हुआ, आपने रिस्टी किया है, मिसचीव किया है ना। पर क्यों किया है? क्योंकि आप बड़े हानि से बड़ा जो हार्म है उसको बचाने के लिए आपने छोटे हार्म किए। इट्स ओके फाइन। तो क्या वो अनलॉफुल होगा? नहीं। समटाइम्स इस तरह की ये जो दो एग्जांपल मैंने दिए हैं यहाँ पर अंडरस्टूड है गुड फेथ का होना, अंडरस्टूड है आपका लॉफुल एक्टिविटीज होना गुड, और ये भी अंडरस्टूड है कि यहाँ चीजें क्यों की जा रही है, गुड मैनर में की जा रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह की चीजें जब देखते हैं या करते हैं, देन ये नहीं होगा कि हमने यहाँ पर कोई इस तरह का क्राइम किया है। नहीं, यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने की हैं वो उस पर्टिकुलर हार्म को बचाने के लिए की है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी एक्ट होता है वो अनलॉफुल नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। हाँ, यस। मैम एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, बस एक बार सेक्शन रिपीट कर दीजिए। सेक्शन रिपीट करूं, देखो क्या है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। अभी हाईलाइटेड इट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए हम कोई छोटा हार्म कई बार हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कई बार दिया है, वो एग्जांपल बड़ा अच्छा है। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था ना कि किसी को आप ये चाहते हैं कि उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो आप क्या चाहेंगे कि उसे ज्यादा कहीं दूर बड़ा हॉस्पिटल है तो हम उसे वहां ले जाएंगे। अभी पता चला उस बीच उसकी डेथ हो गई। अभी यहाँ क्रिमिनल इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, आपका गुड फेथ में आपने काम किया है ना। आप बड़ी चीजों को रोकने के लिए कई बार छोटी छोटी ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती हैं जिसके लिए कि आप, हो सकता है आपने मिसचीव किया हो। मिसचीव का मतलब होता है रिस्ट्री, रिस्ट्री मतलब नुकसान, वो भी हो सकता है। पर नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज। अभी मुझे पता है, जैसे कि लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा कि उसने घरों को गिरा दिया। अभी घर आप गिरा रहे हैं मतलब आप उस प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, बट विद नॉलेज। नॉलेज से किया। इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। डेफिनेटली घर पूरी तरह से गिरा देना मतलब आपने उस घर को खत्म कर दिया, उसमें पड़ा सामान भी पूरा नष्ट हो चुका है, और विद नॉलेज आपने किया है, बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ, दोनों चीजें देयर इज मस्ट, इट मस्ट बी देयर and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property for both। यहाँ पर ये जो सेक्शन है इवन फॉर पर्सन एप्लीकेबल होगा, इवन फॉर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। ज्यादातर प्रॉपर्टी के लिए इस तरह की चीजें होती हैं कि अगर कोई बड़ा नुकसान होना होता है तो उस बड़े नुकसान या बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर आप कोई छोटा इस तरह का कोई एक्टिविटी करते हैं तो वह अगर गुड फेथ में किया गया है, विद नॉलेज किया गया है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया गया है, यह क्राइम नहीं होगा। इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। अभी क्लियर है योशिता? यस मैम। मैम इसका मेन सेंस गुड फेथ ही है ना? दोनों क्रिमिनल इंटेंशन। अब देखो उसको इस तरह से समझो, अभी आग लगी हुई है, ठीक, उस आग को बचाने के लिए घर को गिरा दिया गया, ओके।
अभी यहाँ पर जहां पर जिस एरिया में आग लगी है वो 100 मीटर की दूरी पर है, 150 मीटर की दूरी पर एक घर है, बी इंटेंशनली उस घर को गिरा देता है बाद में इस चीज का फेवर लेने के लिए कि क्योंकि ये आग लगाई गई थी और इसलिए इस घर को गिराना जरूरी था, बट देयर इज क्रिमिनल इंटेंशन कि वो ये चाहता था कि इस आग के बहाने से वो उसका नुकसान पहुंचा दे और उसने वो कर दिया। अभी 100 मीटर के दायरे की आग को बुझाना जरूरी था या 150 मीटर की? जरूरत ही नहीं है कि आप उस व्यक्ति के मकान को गिरा दें। मतलब यहाँ पर अभी क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि उसका क्रिमिनल इंटेंशन था। होता है ना कई बार कि एक मिनट, हाँ लाइट चली गई है, आई नो। तेरा एग्जाम भी रह गया क्या? नहीं, मेरा एग्जाम तो कब गया, हमारा एग्जाम हो गया।